चाहे नवादा हो, बखरी हो, बेगूसराय का या सासाराम, जो भी शराब से मौत हुई है उसको वो फर्जी करार देने में शासन लगी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज करना चाह रही है, नेचुरल डेथ साबित करना चाह रही है, डायरिया से डेथ को साबित करना चाह रही है। लेकिन ये सच है कि जहरीली शराब से मौत हुई है। ये नैतिक जिम्मेदारी नीतीश कुमार को लेकर इस्तीफा करना चाहिए। शराब कारोबारियों के आगे घुटने टेक दिए हैं, आपका पूरा तंत्र घुटना टेक चुका है। शराब चाहे खगड़िया से आए या शराब बेगूसराय से आए, शराब की आपूर्ति बदस्तूर जारी है। पल्ला झाड़ने से अधिकारियों के शराब की आपूर्ति बंद नहीं हो रही है। मौतें हुई जहरीली शराब से तो सत्य है। अब पीओ आप जहाँ भी एगो डीएसपी है, एगो एसपी पर कार्रवाई आज तक हुआ है क्या? नीतीश जी, शराबबंदी कानून का ढंग रचना बंद करिए। अब स्वीकार कर लीजिए कि बिहार में शराबबंदी खत्म हो चुका है। नमस्कार, मैं निखिल, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़। बिहार में जो नीतीश कुमार की सरकार है लगातार शराबबंदी पर डंका बोल रही है। निखिल, बीते कुछ दिनों पहले जो घटना हुई वो शराबबंदी का पोल खोल के रख दिया। लगातार सदन में विपक्ष शराबबंदी के मुद्दे पर जो सरकार को घेरती आई थी वो सच साबित हो गई। होली के दिन हुई दर्जनों मौत जो शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से हुई थी, उसकी पोल खुलती नज़र आ रही है। सर, बिहार में शराबबंदी का डंका पीट रहे नीतीश कुमार। देखिए, शराबबंदी के 5 साल हो गए। प्रतिदिन शराबबंदी कानून दम तोड़ता हुआ बिहार में दिखाई पड़ रही है। जो जहरीली शराब से मौत की खबरें नवादा, बेगूसराय और सासाराम से आई है वो दिल दहलाने वाला है। आखिर बिहार के अंदर में शराब की आपूर्ति बदस्तूर जारी कैसे है? साफ लगातार हम लोग कहते रहे हैं कि सत्ता संरक्षित शराब का कारोबार बिहार में फल फूल रहा है। एक पैरेलल इकोनॉमी जो बिहार के अंदर खड़ा की है नीतीश कुमार जी ने अपने चहेते लोगों के माध्यम से, उसी का प्रतिफल कि आज बिहारवासी जो गरीब तबके के लोग हैं वो कहीं न कहीं जहरीली शराब पी करके काल के गाल में समाते जा रहे हैं। अभी भी लोग डायमंड ब्लू में 4 लोग भर्ती हैं, एक के पोस्टमार्टम हुए हैं। लेकिन शासन, जो जिला प्रशासन है, वो कहीं न कहीं शासन के आदेश पर नीपापोती करने में लगी है, स्वाभाविक मौत करार दे रही है। तो यह पूरी तरह से नीतीश कुमार जी के कानून जो शराबबंदी है वो छत बिछत बिहार में हो रहा है। और ख़ास करके पीने वाले लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, दलित हैं, कमज़ोर तबके के लोग हैं, महादलित है, उसकी संख्या 3 लाख के आसपास है जो जेल के अंदर बंद है। कितने अधिकारियों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की? जिस जिले के अंदर में मौत हो गई, डीएम एसपी अभी तक बैठा हुआ है अपने पद पे। तो नीतीश कुमार जी की आंखों में जरा सा ही पानी बचा है नैतिकता। मैं मानता हूं कि आपकी सारी प्रतिबद्धताएं चकनाचूर हो चुकी है। आप अनुकंपा के मुख्यमंत्री हैं, आपके अंदर वो मादा नहीं है, आपके दम है तो सरकार के मंत्री के भाई के स्कूल में जब शराब पकड़े गए, जिसके रपट हम लोगों ने दिया, गाड़ी का नंबर तक दिया, बोचहा थाने में केस दर्ज हुई, क्या वहाँ पर थाना खुला? क्या वो जेल के सलाखों के अंदर में गए क्या? इसलिए वो रसूखदार है, उनके अंदर, नीतीश जी के अंदर इतनी दम नहीं, इतनी हैसियत नहीं है, ताकत नहीं है कि उस पर कार्रवाई करे। तो बिहार जो है इन दिनों जहरीली शराब की पूरी पकड़ में आ चुका है बिहार। और शराब की आपूर्ति बदस्तूर जारी है। शासन के लोग उसी में लगे हुए हैं और उसी में लगातार शराब की खेपें लगातार आती है, मोटी रकम वसूली जाती है शराब कारोबारियों से। तो बिहार में कोई शराबबंदी कानून नहीं है, हर घर होम डिलीवरी है। यह नीतीश जी जानते हैं, गिर्द गिर्द रहने वाले लोग भी उनके जो शराब के धंधे में संलिप्त हैं उसके बारे में वो जानते हैं। लेकिन उनके अंदर कोई नैतिकता नहीं है, कोई ताकत नहीं है वो कार्रवाई कर सके, क्योंकि नीतीश जी इन दिनों बौखलाहट के शिकार हो गए। 3rd ग्रेड की पार्टी बन गए हैं। उनकी जो अपना स्वांग रचते भले ही हैं, पर उनकी आभा मिट्टी में मिल चुकी है। जो रैंकिंग आया है उसमें कहाँ उनकी छवि, कितना पीछे चले गए, 18 नंबर से 80 नंबर पर चले गए। तेजस्वी जी ने उनको पछाड़ कर करके मिट्टी में मिला दिया। बिहार, अब देखिए कई तरह की रपटे जो आई, बेरोजगारी की रपटे, 95% युवतियाँ बिहार के अंदर में बेरोजगार है। 20 से 24 वर्ष की आयु जो है 59% युवा युवती हैं, उनको रोजगार नहीं है। आधे जो खास कर करके जो स्नातक पास है उनके पास रोजगार नहीं है। ये प्लान है, रपट है, भारत सरकार ने जारी किए हैं रपटे। इन रपटों को पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए क्या स्थिति है। प्लान बढ़ता जा रहा है, लोग बाहर के प्रदेशों में काम करने जाते हैं, लाठियां खाते हैं, अपमानित होते हैं, फिर भी बढ़ता बिहार। नीतीश कुमार किस बात का बढ़ता बिहार? तो शराबबंदी कानून बिहार के अंदर में बिल्कुल चकनाचूर है। सत्ता संरक्षित पूरे शराब की आपूर्ति बदस्तूर जारी है और यहाँ जो है
फल फूल रहे हैं लोग शराब कारोबारी और काल के गाल में समा रहे हैं आम लोग। पहले तो कहा जाता था कि अधिकारियों पे कार्रवाई होगी, लेकिन अब तो अधिकारियों पे भी कार्रवाई नहीं होती है। कौन अधिकारी पर कार्रवाई करेगा? जिनके बलबूते सत्ता में आए हैं अनैतिक तरीके से, उनके सामने इनकी हिम्मत है एकाक डीएम एसपी को छू ले। पता नहीं है क्यों नहीं नवादा एसपी और डीएम के खिलाफ ही कार्रवाई की, क्यों नहीं बेगूसराय एसपी के खिलाफ कार्रवाई की, सासाराम एसपी के खिलाफ कार्रवाई किया इन्होंने। अरे एसपी की कार्रवाई करते विपक्ष के लोगों पर, धरना जो करेगा, प्रदर्शन जो करेगा, इनके खिलाफ जो जाएगा, उस पर ये सारी धारे लगाएंगे। अपराधियों के खिलाफ इनकी औकात है। दिन दहाड़े देखे ना IGIMS के पास एक दवा का जो कारोबारी एजेंट था उसको किस तरह से हत्या की गई, रोड जाम हुआ। कोई कानून का राज है क्या बिहार के अंदर में? ये भगवान भरोसे चल रहा है। नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग में बैठ के चैन की बंसी बजाते हैं, तो जो चैन की बंसी बजा रहे हैं, धुनी रमा रहे हैं, उस व्यक्ति से बिहार का विकास होगा, लैंड ऑर्डर कंट्रोल होगा क्या? जो उस कुर्सीवादी चरित्र का व्यक्ति हो उससे सत्ता संचालन का, बेहतर सत्ता संचालन की उम्मीदें करना बेमानी है। देखिए बेगूसराय भी जो घटनाएं घटी, शराब चाहे खगड़िया से आए या शराब बेगूसराय से आए, शराब की आपूर्ति बदस्तूर जारी है। पल्ला झाड़ने से अधिकारियों के शराब की आपूर्ति बंद नहीं हो रही है। मौतें हुई जहरीली शराब से तो सत्य है। अब पीओ आप जहां भी अब खड़ा करना चाहे, पल्ला झाड़ना चाहे, लेकिन ये सत्य है कि आपूर्ति बदस्तूर जारी है उनके संरक्षण में। तो जरते अधिकारी अपना पल्ला झाड़ता है कि नहीं वहां हुआ है, वहां या यहाँ शराब तो आ रहे हैं और जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आपकी ड्यूटी क्या है? कार्रवाई तो करनी चाहिए अधिकारियों के खिलाफ। एगो डीएसपी या एगो एसपी पर कार्रवाई आज तक हुआ है क्या? नीतीश जी शराबबंदी कानून का ढंग रचना बंद करिए। अब स्वीकार कर लीजिए कि बिहार में शराबबंदी खत्म हो चुका है। पूरी तौर पर आपके शासन के डीजीपी ने भी स्वीकार किया था कि बिहार में शासन के लोग को पता है कि शराब कहां से आता है। अब इससे बड़ा बयान क्या हो सकता है? अब फिर भी ये हठधर्मी नीतीश जी मानने के लिए कहां तैयार है? तो सबको नाश करने पर पड़े हुए हैं। मद निषेध विभाग के जो मंत्री बनाए गए थे वो पूर्व आईजी सुनील कुमार जी थे और उनको विश्वास था कि इस पर कंट्रोल होगा, लेकिन लग तो नहीं रहा है। कंट्रोल करना है पुलिस को ना। गृह विभाग के मंत्री कौन है? नीतीश जी ना। वो बेचारा क्या करेंगे? उत्पाद मद निषेध कितना उनके पास बल है, कितनी ताकत है? सुनील जी क्या करेंगे? डीजी रैंक के अधिकारी रहे हैं, डीजी रहे हैं। वो बेचारा मिल गया है उत्पाद मद निषेध विभाग उनको, तो अवैध शराब का कारोबार न चल रहा है। बेचारा क्या कर पाएंगे? करना तो है गृह विभाग को। वो कहाँ कुछ कर रहे हैं? वो बेचारा क्या करेंगे? उनके पास क्या है? करना है तो पुलिस को। अब पुलिस का पूरा जिम्मा नीतीश जी को है। सारा तो इनको अपराध बोध है ना। अपराध बोध ही नहीं है नीतीश जी को। अपराध सबसे बड़ा सवाल है कि अपराध बोध है ही नहीं। कि चाहे नवादा हो, बखरी हो, बेगूसराय का या सासाराम, जो भी शराब से मौत हुई है उसको वो फर्जी करार देने में शासन लगी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेंज करना चाह रही है, नेचुरल डेथ साबित करना चाह रही है, डायरिया से डेथ को साबित करना चाह रही है। लेकिन ये सच है कि जहरीली शराब से मौत हुई है। ये नैतिक जिम्मेदारी नीतीश कुमार को लेकर इस्तीफा करना चाहिए, क्योंकि आपका कानून मर चुका है ना। आपने स्वयं ही शराब कारोबारियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। आपका पूरा तंत्र घुटना टेक चुका है, इसलिए आपको तो इस्तीफा करना चाहिए नैतिक बान अगर हैं तो। लेकिन हया अगर होगा, एक बूंद कहीं बचा हुआ आंख में, तब ना। ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव जी, और उनका कहना है कि नीतीश कुमार की जो शराबबंदी है वो पूरी तरह से फेल है। बिहार में उनके जो अधिकारी हैं वो इस पर लगाम नहीं लगा सकते हैं, और अब उनको ये वापस ले लेना चाहिए कि शराबबंदी बिहार में पूर्णता से है। और देखना ये है कि अब इस पर कैसे कार्रवाई की जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।